जय भीम साथियों। जगह जगह पर 14 अप्रैल को कार्यक्रम आयोजित होंगे। ये आयोजन कोई धार्मिक और राजनीतिक नहीं है। मेरे समझ से ये जो आयोजन हो रहा है, इसके आयोजन में बहुत सीमित लोगों भागीदार होते हैं, जो वास्तव में ऐसा होना नहीं चाहिए। बाबा साहब ने इस समाज को, ख़ास तौर पे खुले शब्दों में कहता हूँ ST SC OBC के लिए, बाबा साहब ने जो योगदान दिया उसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। इस भारत को मुकम्मल राष्ट्र बनाने के लिए और संविधान के प्रावधानों को देखा जाए तो 338 अनुसूचित जातियों के लिए, 339 अनुसूचित जनजातियों के लिए, 340 पिछड़ा वर्ग के लिए, जिसको बहुत सारे लोगों ने तरह तरह का विरोध करते हैं कि बाबा साहब जो थे अनुसूचितों का नेता थे। अनुसूचित का नेता होना और पिछड़ा समाज, इस समाज को मतलब इस सवाल को जान ही नहीं पाता है कि बाबा साहब ने हमारे लिए किया क्या है। इसके पीछे कारण है कि शिक्षित न होना। उन्होंने अंबेडकर साहब का विरोध ऐसे करने लगे, वो फिर किसी न किसी मनुवाद के चक्कर में पड़ गए। मनुवादियों ने बाबा साहब को केवल दलितों का नेता बना दिया और हमारा पिछड़ा समाज कहीं से भी जातियों पर उतना शोषित हुआ नहीं था। कारण था कि पिछड़े समाज की कुछ जातियां, जैसे यादव हुआ, कोयरी हुआ, तेली कह सकते हैं, ये सामाजिक तौर पे सशक्त थे, मजबूत थे। खास तौर पे मैं दूसरी बिरादरी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यादव वर्ग की बात कर रहा हूँ। यादव वर्ग को दही दूध की घर पे प्रचुरता थी और जो जातियों को बड़ व्यवस्था के आधार पे बांटा था तो उनको भी तो दही दूध की आवश्यकता थी, जिसकी व्यवस्था कौन करता? तो यादव समाज करता। तो यादव समाज को कैसे उनके मन में हिंदू धर्म के प्रति प्रेम जगाया जाए, उन्हें कहा गया कि आप कृष्ण के वंशज हैं। तो यादव बिरादरी बड़ा अपने आप को गौरवान्वित महसूस करती है कि मैं तो कृष्ण का वंशज हूँ। लेकिन उनकी भी दोष है नहीं। कारण यह है कि उन्होंने ये जान ही नहीं पाया कि हमारा इस देश के शिक्षा में, स्वास्थ्य में, रोजगार में हिस्सेदारी कितनी है। उन्हें पता नहीं चल पाया कि हम कहने के लिए तो मैं कृष्ण का वंशज हूँ, मेरे पास कितने % ज़मीन है, मेरे पास कितने DM है, कितने विधायक हैं, कितने मुख्यमंत्री हैं, कितने प्रधानमंत्री हैं। वो तो इसी बात की गाना गाते रहे कि मैं कृष्ण का वंशज हूँ। बाबा साहब ने अनुच्छेद 340 जो लिखा, तो उसमें ये लिखा कि अगर पिछड़ा वर्ग सामाजिक तौर पे, आर्थिक तौर पे, शैक्षिक तौर पे अगर समाज के मुख्य धारा में नहीं आता है तो उसके लिए आरक्षण की व्यवस्था की जाएगी। इसी 340 अनुच्छेद को कोट करके समय समय में सरकारों ने काका केलकर समिति, मंडल समिति, 8 समितियां बनती रही और उसकी रिपोर्टें सरकारों के पास जाती रही। लेकिन किसी सरकार के अंदर इतनी हिम्मत नहीं आ पाई कि जो 52-54% पिछड़ा वर्ग है, जिसका शैक्षिक, आर्थिक या सामाजिक स्तर निम्न है, उसकी रिपोर्ट दे दे। कारण ये था कि बड़े पदों पर 95% कुछ ही जातियां कब्जा करे बैठी थी। सरकार को भी डर था कि ये तो पिछड़े हैं, इन्हें धर्म जातियों के नाम पर लड़ाते रहिए, इन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार से मतलब है नहीं। इनको जितना धार्मिक बनाए रखेंगे उतने ये अंधभक्त बने घूमते फिरते रहेंगे। अगर कहीं हमने जातियों को गिना और इन्हें बताया कि आप 52% हैं और आपकी नौकरी में भागीदारी 3 से 4% है, आपकी विधायिका में प्रोफेसर हैं ही नहीं, तो ये विद्रोही हो जाएंगे और प्रश्न करना शुरू कर देंगे। लेकिन देश का भाग्य कहिए या दुर्भाग्य कहिए, 1990 में BP सिंह की सरकार बनती है। इस सरकार के जो
लोगों के सहयोग की जो सरकार थी, पिछड़ों की सरकार थी, लाली मान्यवर काशीराम, मुलायम, शरद, अन्य पिछड़ों के नेताओं के जो सहयोग से जो जनता दल की सरकार बनी थी, बीपी सिंह प्रधानमंत्री थे। उन्होंने बीपी मंडल समिति की जो रिपोर्ट थी, मंडल कमीशन, उसकी मामूली 27% केवल नौकरियों में रिजर्वेशन दिया और विधायिका में 27% रिजर्वेशन था। लेकिन मंडल कमीशन ने जो रिपोर्ट दिया था, अगर उस रिपोर्ट को पूरा लागू कर दिया जाता तो शायद पिछड़ा वर्ग आज उस उत्थान पर चला गया होता जहां की कल्पना बीपी मंडल ने किया था। और इस देश को मुकम्मल राष्ट्र तभी बनाई जा सकती है जब सभी लोगों की भागीदारी सुनिश्चित हो। तो बीपी मंडल की छोटी सी रिपोर्ट, जो पूरी रिपोर्ट लागू नहीं हुई, केवल 27% नौकरियों में और विधायिका में जैसे ही इस रिपोर्ट को लागू किया गया, तरह तरह बसों को फूंकना शुरू कर दिया गया, स्कूलों को फूंकना शुरू किया गया। कुछ लोगों ने तो अपना आग में अपनी शरीरें जला दिया कि ये तो बहुत गलत हो गई। इसके पीछे रीज़न ये था कि बीपी सिंह की जो सरकार थी और मंडल कमीशन ने जब सर्वे किया तो 52 से 54% जो पिछड़ा वर्ग था उसकी नौकरी में 3 से 4% भागीदारी थी। और यह मुल्क जो था, कहते थे कि सब हिंदू हो और सभी हिंदुओं एक हो जाओ, और ये जो है कि हिंदू धर्म इस समय खतरे में चल गया। खतरे में हिंदू धर्म है भी। कारण था कि 2019 में 45 केंद्रीय विश्वविद्यालय का सर्वे हो गया जिसमें पिछड़े वर्ग का एक भी प्रोफेसर नहीं था। समस्याएं अब खड़ी होने लगी कि लोगों ने कहा कि भाई हम हैं 52 से 54% और हमें भी नौकरी में हिस्सेदारी चाहिए, हमें भी जज कलेक्टर और जो है कि न्यायपालिका में हमको आरक्षण चाहिए, और हम नहीं आरक्षण है तो कोई ना कोई ऐसा कानून बनाइए जिसमें हमारी भागीदारी सुनिश्चित हो। जब मेरी भागीदारी पूरी हो जाएगी तो आप मुझे आरक्षण नहीं चाहिए। अब सरकार को लगा कि अब करें तो हम क्या करें, इनको अब कौन सा ऐसा पैतरना चलें कि जिससे इनको अपनी शिक्षा स्वरोजगार की बातें भूल करके ये फिर एक नए पैतरना में लग जाएं। एक छोटी सी बात आपसे मैं कहना चाह रहा हूँ मित्रों। बाबा साहब ने, चलिए, केवल दलितों के नेता थे, लेकिन अपने गांव की बात बताइए। 2005 के बाद जो लोग सरकारी नौकरी में गए वो क्या किसी के योगदान से गए? वो केवल आरक्षण से गए। और वो आरक्षण नहीं रहा होता, आज EWS जो प्रावधान किए हैं, अगर वो रहा होता तो आज हमारे गांव में एक ग्रुप बना, सर्विसमैन बसैया ग्रुप, तो उस ग्रुप का नाम रखना पड़ता अंधभक्त ग्रुप ऑफ बसैया खुर्द। कारण है मित्रों, इसके पीछे यही रीज़न है कि समाज के बहुत सारे लोग जो जिस आरक्षण के बदौलत नौकरी किए और उसी आरक्षण का विरोध करते हैं, इसके पीछे कारण है कि वह उस सीढ़ी से चढ़ करके समाज में चले आए, लेकिन उन्हें ये भी नहीं पता है कि समाज के और जो लोग हैं, हमारे भाई जो हैं, वो क्या इस सीढ़ी से चढ़ करके उस पद को पा पाएंगे जो हम पाए हैं। उन्होंने एक नया पैतरना दिया। मैंने पढ़े लिखे लोगों की बात सुना जो इस आरक्षण से नौकरी पाए, उनको भी हिंदू धर्म खतरे में नज़र आने लगा। अरे भाई साहब, हिंदू धर्म खतरे में तो है नहीं, खतरे में तो है हमारी नौकरी, हमारी स्वास्थ्य, हमारी विद्यालय। कारण है कि आज के डेट में भी सभी घर के बच्चे अगर चाहें कि मतलब मैं सब लोग एक अच्छे विद्यालय में पढ़ सकें। अच्छे विद्यालय की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि विद्यालय तो कोई ख़राब होता नहीं है, आज कंपटीशन का दौर है, तो क्या हम फ्री में शिक्षा की व्यवस्था नहीं करते?
कि जहाँ पर सब लोग मतलब अच्छा शिक्षा ग्रहण करते, लेकिन वैसा नहीं करेंगे। उनको यही बताया गया कि जब पिछड़ा वर्ग अपने शिक्षा स्व रोजगार की बात करेगा तो उसे बताना है कि हिंदू धर्म खतरे में है। अरे भैया, खतरे में तो हिंदू धर्म जरूर है, लेकिन मंडल कमीशन की रिपोर्ट जब आई तो 4% पिछड़ा वर्ग 52% 4% नौकरी में क्यों था? उसकी 52% भागीदारी को क्या मुसलमानों ने कब्जा किया था? चलिए मान लिया मैं मुसलमान इस मुल्क के दुश्मन थे, तो आप हमको ये बताइए, इस बड़ व्यवस्था में जब आपने बांटा था कि ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य, तो आप क्षत्रिय थे, इस देश की वाह या सीमा की सुरक्षा की जिम्मेदारी आपकी थी। तो आप ये बताइए कि 10 गो मुसलमान आए वो भी आपको लतियाए, 10 गो अंग्रेज आए वो भी आपको लतियाए, तो देश को आपने गुलाम बना दिया। अब 1950 के बाद जब भारत शिक्षा स्वरोजगार और सबके भागीदारी से आगे बढ़ रहा है, तो आप फिर लोगों को कह रहे हिंदू धर्म खतरे में है। मैं यादव वर्ग से आता हूँ। 1962 में जो रेजांगला की लड़ाई लड़ी गई, तो रेजांगला की लड़ाई लड़ी गई तो चीनी सैनिक 1300, यादव की छोटी सी यादव सैनिकों टुकड़ी 123 यादव की सैनिक थी। रात भर पूरी चीनी सैनिकों को रोके रहे। 1999 में जब कारगिल की लड़ाई लड़ती है तो 588 लोग जो मतलब शहादत देते हैं, देश के लिए शहीद होते हैं, उसमें 18% यादव शहीद होते हैं। तो आप तो हमारे काबिलियत को मनुस्मृति में बांट दिया था कि आप तो भैंस चराने के लिए बने हो। आज पिछड़ा वर्ग बाबा साहब संविधान के बदौलत, उस 340 अनुच्छेद के बदौलत, उस मंडल कमीशन की रिपोर्ट के बदौलत जब शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार की बात करने लगा और अपने विश्वविद्यालयों में 35 केंद्रीय विश्वविद्यालय में जब प्रोफेसरों को खोजने लगा, न्यायपालिका में 52% जजों को खोजने लगा, अपने राज्यों में मुख्यमंत्रियों को खोजने लगा कि मैं हिंदू हूँ, तो ये बताओ कि हमारी भागीदारी कहाँ गई और हमारा हक हिस्सा की लड़ाई कौन लड़ रहा है? तो उन्होंने कहा हिंदू धर्म खतरे में है, ये मुसलमान इस मुल्क के दुश्मन हैं। अरे भैया ठीक है, मुसलमान इस मुल्क के दुश्मन हैं, तो मुसलमान के घर शादियाँ कौन किया? मुग़ल काल में मुसलमानों घर शादियाँ कौन किया? दलित पिछड़ा आदिवासी तो किया नहीं। तब तक तो आपने शादी किया, उनको विदेश से बुलाया कि आइए, मैं यहाँ का क्षत्रिय हूँ और यहाँ की जिम्मेदारियाँ मेरे ऊपर है कि मैं इस देश की रक्षा करूँगा। और ये 52% कोई सब्जी उगाएगा, यादव जो है दूध उपजाएगा, तेल उपजाएगा, और अदर बिरादरी 80 का जो बिरादरी वो चमड़े का काम करेगा, कोहार है वो बर्तन बनाएगा, लोहार है लकड़ी का काम करेगा, ये का नाम है भर है वो अपना भूजा भूजेगा, केवट है वो मछली मारेगा, पासी है वो अपना ताड़ी उतारेगा, और हम जो हैं वो क्या करेंगे, मैं यहाँ का राजा रहूँगा। अरे ठीक है, आप राजा रहिए, हमको कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन राजा रहिएगा, राजा जब कब रहेंगे? जब ये देश सुरक्षित रहेगा तब ना रहेंगे। जब देश आपको दे दिया गया तो आपने देश के साथ क्या किया? आप बताइए। मैं तो यादव था, मेरा काम भैंस चराना था, हमने कहीं भाग नहीं लिया। 1952 के बाद हमने 4 लड़ाइयाँ लड़ी, 62, 65, 71, 99। हमारा देश गुलाम नहीं है। लेकिन आप ये बताइए, विदेशी के 10 लोग आए, आपको हर बार गुलाम बनाए, और आज फिर आप हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं। ऐसा हिंदू राष्ट्र क्या चाहिए? हमें तो संविधान का राष्ट्र चाहिए, हमें बाबा साहब का संविधान चाहिए, हमें सबकी मतलब नौकरी में हिस्सेदारी चाहिए, हमें जर ज़मीन में हिस्सेदारी चाहिए। तो आज का समय मित्रों बड़ा ही दुखद है, और आज आप लोग को जागरूक होने का समय है। मैं तो यही चाहूँगा कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसी उतनी हिस्सेदारी। बाबा साहब का सेम मतलब यही कथन था। बाबा साहब ने तीनों गोल में सम्मेलनों में भाग लिया, और बाबा साहब ने अंग्रेज़ों से यही कहा कि आप लोग तो देश को आज़ाद करने पे लगे हो, लेकिन एक चीज़ ये बताओ, अंग्रेज़ों से कहा कि गोरी चमड़ी वाले से आप तो मुझे आज़ाद कर दोगे, लेकिन इस काली चमड़ी वाले ने जिस देश को गुलाम बनवाया
वो देश आज़ाद होने पर सत्ता उनके हाथ में जाएगी, क्योंकि हमें तो पढ़ने का अधिकार जब अंग्रेज आए तो धीरे धीरे अब थोड़ा बहुत हमारा समाज 1% पढ़ा लिखा है। जैसे देश आज़ाद होगा फिर सत्ता इनके पास में जाएगी, ये फिर बड़ व्यवस्था बनाएंगे, फिर ये हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, और हिंदू राष्ट्र बनाएंगे तो उसमें मेरा काम बट जाएगा, मैं फिर शिक्षा से वंचित हो जाऊंगा। जब मेरा समाज विधायिका में रहेगा नहीं, मेरा समाज नौकरी में रहेगा नहीं, तो फिर मेरा समाज करेगा क्या? अभी मेरा समाज तो ये भी नहीं जानता है कि हमें पढ़ाई से ही हम सब कुछ पा सकते हैं। तो अंग्रेज़ों ने भी इसका विचार किया और कहा कि भाई साहब चलिए मैं विचार करता हूँ आपकी विधायिका में और नौकरी में आपकी भागीदारी को आरक्षण तौर पे सुनिश्चित कर रहा हूँ। लेकिन कुछ हिंदू तबके के नेता कहे नहीं नहीं नहीं, आप आरक्षण से देश में जो होगा वो क्या बोलता है आपस में मनमुटाव हो जाएगी। आप हिंदू हैं, आपको मंदिर में नहीं जाने देना जा रहा है, मैं आपको मंदिर में जाने के लिए आंदोलन करूंगा। बाबा साहब कहा कि नहीं नहीं नहीं, मुझे मंदिर में आपके नहीं जाना है, आप मंदिर में जाइए, मुझे विधायिका में जाना है, मुझे न्यायालय में जाना है, मुझे विश्वविद्यालय में जाना है। उस बाबा साहब ने इस पिछड़े वर्ग के लिए 340 अनुच्छेद लिखा, लेकिन हमारा समाज जो है ना बाबा साहब को दलितों का नेता बना दिया। और उनको ये भी पता नहीं है, अरे सबकी बात क्या कहूँ, पढ़े लिखे लोग जो इस गांव में नौकरी करते हैं, और उन्होंने भी बाबा साहब को दलितों का नेता बना दिया। उसी बाबा साहब का अनुच्छेद 340 के आरक्षण के बदौलत नौकरी कर रहे हैं, वो भी हिंदू बने घूम रहे हैं। अरे हिंदू बनो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। अगर तुम हिंदू थे तो ये बताओ 52% लोगों, तुम्हारे 52% जज हैं कहाँ? तुम्हारे 52% डीएम एसपी कलेक्टर हैं कहाँ? तुम्हारे 52% ठेकेदार हैं कहाँ? अगर नहीं है तो भारत के संविधान में जो तुम्हारे लिए प्रावधान है, शिक्षा स्वरोजगार, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी, उसका विरोध बाबा साहब का तुम क्यों कर रहे हो? बाबा साहब किताब ही उनका प्रिय था, लेकिन 1927 में वैसा आदमी मनुस्मृति को जला रहा है, उस बड़ व्यवस्था को ख़त्म करने के लिए। मेरा पिछड़ा समाज जैसे यादव वर्ग केवल भैंस चराने के लिए बना था मनुस्मृति में, तो बाबा साहब जलाए, कहे नहीं नहीं यादव, तुम जो है मुख्यमंत्री भी बनोगे, तुम प्रधानमंत्री भी बनोगे, तुमको सैनिक भी बनना है, तुमको डीएम भी बनना है, तुमको जज भी बनना है। लेकिन हमारा यादव समाज मनुवाद के सबसे ज़्यादा चपेट में है, उसको दंगा करना है। उसे ये बताओ, ठीक है राम आएंगे, अच्छी चीज़ें हैं, राम आ गए, आ जाएंगे, अच्छी बातें हैं। हमको ये बताओ कि हमारे यादव बिरादरी 12% 15% इनकी संख्या है, तो क्या 15% जज हैं? क्या 15% डीएम एसपी हैं? अरे पहले इसको तो पालो, बाकी तो हिंदू तुम हो ही, हिंदू तो जन्म जाति हो। बाबा दादा भैंस चराते मर गए, नया लड़का भगवा पहन करके घूम रहा है कि मैं भी हिंदू, मैं भी हिंदू। अरे तुम हिंदू बन जाओ, हिंदू, हमें कोई आपत्ति नहीं है, तुम हिंदू बनो। अरे पहले तो अपने अधिकार को तो जानो कि भैंस चराने से तुम्हें मुक्ति दिया कौन? मेरे कहने से तुम न मानो, किताबें पढ़ो, गुलामगिरी पढ़ो, जात का विनाश पढ़ो, भारतीय संविधान पढ़ो। इसकी ज़रूरत है भारतीय संविधान को। जो आज तुम चिल्ला रहे हो ना कि धर्म खतरे में है, वही रामचरितमानस का एक मतलब कथन है, इसको पढ़ो। पूजिए विप्र सकल गुणहीना, शूद्र न पूजिए गुण परवीना। तो ये बताओ हिंदुओं, तुम ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो तो तुम शूद्र भी, तो तुम पूजनी हो नहीं सकते हो। अरे कुछ तो प्रोफेसर लक्ष्मण यादव से साहब से सीख लो। वो तुमको जागरूक करने के लिए, तुमको शिक्षित करने के लिए, तुमको शिक्षा स्वरोजगार की भागीदारी देने के लिए, उसी मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू कराने के लिए उसको प्रोफेसर के पद से हटा दिया गया। लेकिन तुमको ये समझ ही नहीं आएगा। कारण है कि हम भी चिल्ला रहे हैं ना, कुछ दिन में हमको भी पागल कहना तुम लोग शुरू करोगे, ये भी मैं जान रहा हूँ। लेकिन कोई बात नहीं मित्र, मैं आज बाबा साहब के संविधान के बदौलत से पुलिस विभाग में दीवान हूँ।
जनरल क्वालिफाई था, इसलिए पहले लिस्ट में दीवान बना। आज ST SC OBC दीवान नहीं बने। मैंने बाबा साहब का एक ही योगदान था कि मैंने जनरल क्वालिफाई किया और मैंने लड़ करके पहले लिस्ट में दीवान बना। और आज समाज का ST SC OBC जो आज सिपाही बने घूम रहा है उस संविधान के आरक्षण के बदौलत, वो भी राम भक्त बने घूम रहा है। उसको ये भी पता नहीं रहता कि अगर संविधान में आरक्षण का प्रावधान नहीं रहा होता तो मैं तो दीवान हो गया। तुम मेरे साथ अभी जो सिपाही बने घूम रहे वो सिपाही भी नहीं होते। उसकी भी बात छोड़ दीजिए। मुझे बाबा साहब ने व्यापार करने की आज़ादी दी। मैं इस गांव का क्या कह सकते हो छोटा मोटा मेरा व्यापार भी चलता है। मैं शिक्षक भी रहा। तो तुम्हारे मनुस्मृति से मैं निकल गया हूँ। मुझे तुम्हारा मनुस्मृति नहीं चाहिए, मुझे बाबा साहब का संविधान चाहिए जिससे मैं आज सैनिक का भी काम कर सकता हूँ, छत्री का। मैं 2007 से 10 तक स्कूल में पढ़ाया, मैं ब्राह्मण का काम किया और मैं आज वैश्य का भी काम कर रहा हूँ, मैं व्यापारी का भी काम करता हूँ। नौकरी करते हुए कोई ट्रेन से कट जाता है तो उसके लाश को मैं हटाता हूँ, तो मैं शूद्र और अछूत का भी काम करता हूँ। इसलिए मैं बाबा साहब का भक्त हूँ और मुझे कोई परहेज नहीं है। मुझे खुशी है कि लोग मुझे भीम का दीवाने कहते हैं। मुझे खुशी है कि आज बाबा साहब के बदौलत मैं मास्टर भी रहा, सैनिक भी हूँ, व्यापारी भी हूँ और शूद्र का भी काम करता हूँ। जब कोई लाश कट जाती है ट्रेन से तो उसका पोस्टमार्टम कराने के लिए मैं ही जाता हूँ। तुम्हारे हिंदू धर्म ग्रंथों ने मुझे भैंस चराने के लिए बनाया था, जिसको 1927 में बाबा साहब ने जला दिया। तो दिक्कत तो होनी ही होनी है। तुम प्रोफेसर लक्ष्मण यादव को तुम यूनिवर्सिटी से निकाल दोगे, तुम अंगद यादव को कहीं से निकाल दोगे, तो तुम निकालो न। मैं तो संविधान की बात करूंगा। मैं अपने बच्चों से कहूंगा बेटा 1920 में जब जाति जनगणना हुई 2021 में, तो देश में 33 कोटि देवी देवता थे और 30 करोड़ भारत की संख्या थी और देश ये गुलाम था। तो ये बताओ 1950 के बाद यह देश 150 करोड़ के मतलब 1 अरब 50 करोड़ संख्या बढ़ गई और वो देवी देवता वहाँ के वहाँ रह गए। तो आपको ये सुनिश्चित करना है कहाँ तो पिछड़ा समाज के लोगों को। ST SC तो अपने जगह पे सही है, वो तो जान गए कि मेरा कल्याण बाबा साहब ने कहा था स्कूलों में है तो स्कूल के लिए लड़ रहे हैं, वो अपनी बात पर सही हैं। लेकिन मेरा पिछड़ा समाज, तुम ऐसे चीज़ को खोज रहे हो। चलो ठीक है, मान लिया कि तुम हिंदू हो, मैं भी हिंदू था, बाबा भी हमारे हिंदू थे, तो मेरे पास कितनी खेती थी। हमारे बाबा पढ़े लिखे क्यों नहीं? अब कहोगे कौन रोका उनको? अरे रोके क्यों नहीं थे? रोके थे, तुम्हारा मनुस्मृति ने उनको रोका था। उनके मनुस्मृति में उन्हें बताया गया था कि आप भैंस चराएंगे, पढ़ने का अधिकार तो मेरा है। ये तो अंग्रेज़ों का धन्य मनाओ कि उन्होंने जितने विश्वविद्यालय खोले, 1861 में जो IPC CRPC लागू की तो उसमें दंड की प्रावधान सबके लिए किया। अंग्रेज़ों ने विश्वविद्यालय बनाया तो उन्होंने शिक्षा की व्यवस्था सबके लिए किया। नहीं तो तुम्हारे मनुस्मृति में तो खाली कुछ ही लोग पढ़ेंगे, कुछ ही लोग सैनिक बनेंगे और मेरा काम भैंस चराना था। हमारे बाबा दादा इस चीज़ को भैंस चराते चराते मर गए। लेकिन जब 1990 में मंडल कमीशन ने रिपोर्ट दिया तो पिछड़े समाज के लोगों ने जब अपना संख्या जाना और कहा अरे भैया हम तो 4% बचे हैं नौकरी में, हमारे DM विधायक और ये तो है नहीं, तो हमें यार हमको भागीदारी चाहिए। तो समस्या खड़ी हो गई जब 52% लोगों ने अपने शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार की बात करने लगे, तब एक नया पैटर्न बना कि हिंदू धर्म खतरे में है, चलो हिंदू धर्म को बचाया जाए। तो हिंदू धर्म को आप बचाइए। 2007 से लगाए 2014 तक हमारे हर घर पे लुसेंट का समान ज्ञान होता था, RS अग्रवाल का मैथ होता था, अरिहंत की रीजनिंग होती थी, मुकेश घना चक्र 15 रुपये का किताब आता था, हर घर पे हर छत पे होता था। बच्चे पढ़ते थे, तैयारी करते थे। आज बच्चे कर क्या रहे हैं? आज बच्चे वो काम कर रहे हैं जो सबको जानकारी है। लेकिन दुख इस बात का है उसी सीढ़ी से चढ़ कर के जो आरक्षण लेकर के नौकरी किया है वो भी लोगों को बहका रहा है कि चलो आज हिंदू धर्म खतरे में। अरे भैया बेवकूफ़ बनाओ लोगों को।
और वो तो आने वाला समय पता करेगा, पता बताएगा तुमको, तुम जान भी रहे हो। लेकिन इसके पीछे रीज़न है कि तुम्हारे रगों में गुलामी करने की आदी हो गए हो, रगों में गुलामी का खून बह रहा है। इधर तो भीम के दीवाने हो गए हम। जब लगा कि हमारा शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार कैसे बचेगा, तो मुझे संविधान लगा, हमें लगा कि अगर हमारी रोजी रोटी, हमारी शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार कैसे बच पाएगी, अगर हमें कोई शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार के नाम पर वंचित कर रहा है तो मुझे संविधान न्यायालय ही बचा पाएगा। इसीलिए हम भीम के दीवाने हो गए। कल तो तुम ये कहना शुरू कर दिए कि ये बौद्धिस्ट हैं। अरे भैया, अपनी बात अपने पास रखो। 14 अप्रैल आ रहा है। बाबा साहब के बताए हुए 340 अनुच्छेद को अपने बच्चों को बताओ, अपने पुरखों की कहानियों को बताओ कि बाबा साहब ने तुमको, अगर सही मायने में अगर तुम जिस नौकरी और कुर्सी पर बैठे हो ना, वो बाबा साहब की बदौलत है। मैं चाहता तो बाबा साहब को नहीं, कुछ उनके नामों को नहीं लेता, लेकिन आज का समय सतर्क होने की सबसे ज़रूरत है। क्योंकि मेरी पीढ़ियाँ पूछेगी कि पापा आपने RPF SI का परीक्षा पास किया, आपने इंटरव्यू क्यों नहीं पास किया, आपने लेखपाली का परीक्षा जनरल में पास किया, इंटरव्यू पास क्यों नहीं किया। तो मैं अपने बेटे को ये जवाब दूंगा बाबू कि इंटरव्यू में वही मनुवादी लोग बैठे थे जिन्होंने आज सबको हिंदू बना रहे हैं। जब हमारे समाज के लोग DM SP बनने के लिए जब IAS का इंटरव्यू देने जाते हैं तो उनको वाइवा में 40 नंबर दिया जाता है, 50 नंबर दिया जाता है, 60 नंबर दिया जाता है, और वही एक विशेष वर्ग को 80 से 90 नंबर दिया जाता है। तो मित्रों, आज बाबा साहब का 14 अप्रैल को जो कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, आज सभी साथियों को जय भीम। हो सकता है मेरी बातें लोगों को बुरा लगेगी, लेकिन कोई बात नहीं। समाज में अगर आज यहाँ पहुँचा हूँ, आज बाबा साहब के बदौलत भैंस चराने से मुक्ति मिली है, और मैं शिक्षक और सैनिक और व्यापारी और समाज सेवा कर पा रहा हूँ, तो इसी बाबा साहब के संविधान के बदौलत। तो मैं बाबा साहब का तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ और कहता हूँ बाबा, ये पूरा जीवन आपके मिशन में लग जाएगा, और ये पूरे जीवन का अवसार आपसे जुड़ा हुआ है, और आगे भी जो भी सहयोग होगा इस समाज के लिए और आपके बताए हुए रास्ते पर चलने के लिए जो भी ज़रूरत पड़ेगी मैं चलूँगा। अपने समाज को, लोगों को शिक्षित करने के लिए, उनके हक अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए, जो आपने बाबा साहब हमको दिया है अपने समाज में ले जाने के लिए मैं प्रयास करूँगा कि समाज के लोग आपको जानें और अपने आप को सशक्त करें, और भारत को एक मुकम्मल राष्ट्र बनाने के लिए सबकी नौकरी में भागीदारी, सबकी विधायिका में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए अपनी हक अधिकार की लड़ाई हो, न कि धर्म विशेष की लड़ाई हो। जय हिंद साथियों, जय भीम, जय भीम।